आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं खास समाचार। आज बिदर शहर में ईदगाह समिति का चुनाव हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। मेंबर्स वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का कर दिया गया है ऐलान। रीजनल कमिश्नर गुलबर्गा ने ऐलान किया है कि 20 नवंबर को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाया जाएगा। 20 नवंबर को सुबह 9 बजे से मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। आज गुलबर्गा में हजरत सोफी सरमस्त स्टडी सर्कल की ओर से शाम 8:30 बजे नया मोहल्ला में नातिया मुशायरा आयोजित किया जा रहा है। इस नातिया मुशायरे में कई प्रसिद्ध शायर भाग लेंगे। सभी से उपस्थित रहने की गई है अपील। प्रियंका गांधी ने राहुल के साथ अपना पुराना फोटो शेयर कर दी भाई दूज की शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर तंज, बोले बबुआ ट्विटर ही तुम्हारे लिए वोट करेगा। देश में कोरोना के डेली केस कम हो रहे हैं। अब भी जानलेवा बना हुआ है कोरोना। 24 घंटे में गई 526 की जान। दिल्ली में हवा के बाद पानी भी खराब। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से सप्लाई होगी प्रभावित। गुजरात के खेड़ा जिले के टाउन थाने में लगी भीषण आग। 25 से ज्यादा गाड़ियां जलकर हुई राख। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा, क्रूज ड्रग्स मामले में एसआईटी की सहायता करना जारी रखूंगा। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक आज करेंगे बड़ा खुलासा। ड्रग्स केस में आ सकता है नया ट्विस्ट। आरन खान केस, 1100 करोड़ का घोटालेबाज मोहित कंबोज और वानखेड़े का खेल। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने लगाया नया आरोप। 19 नवंबर को होगा सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। दुनिया के अलावा भारत के कई हिस्सों में भी चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ती मुश्किलें, कस्टडी की मांग करेगी सीबीआई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस साल की शुरुआत में अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विवाद के बीच पद से इस्तीफा दे दिया था। आरन खान ड्रग्स केस में गहराती जंग। अब वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक पर ठोका 1.25 करोड़ का मानहानि का केस। बिहार के गया में मूर्ति विसर्जन को लेकर हंगामा। फायरिंग में थाना प्रभारी समेत कई लोग जख्मी। दिवाली के 3 दिन बाद भी गंभीर श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता। गहरी धुंध के बीच AQI 436। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू। 13 नए मरीज मिले। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 साल बाद आज होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय में ये पहली कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा होगी। आगरा में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के दौरान असंतुलित होकर गिरे 2 यात्री। आरपीएफ जवान ने बचाई जान। मध्य प्रदेश में देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तैयार। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार है, जहां एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। फिल्म तारे जमीन पर के नन्हे दर्शील सफारी अब बन गए हैं मैचो मैन। वायरल हुई तस्वीर। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।